करना पड़ता है। 3 लोग का मोल तो कितना बड़ा होता है बताओ आप, हैं? एक थोड़ी सी जमीन लेनी होती है तो कितने लोन पास करवाने पड़ते हैं, एक मकान बनाना पड़ता है। तो इन सदगृहस्थियों को पूछो, हम संतों को भी पूछ लो, भाई कई पर्पज हमारे भी, आपके तो 25-50 का ही है, हमारे तो 25 बीघों का है, तो वो बनाने पड़ते हैं। तो कितना झंझट होता है बताओ आप, कितना दिमाग खपाना पड़ता है, कितना उसमें जो है किसी प्रकार की कितनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है? लेकिन संत महापुरुष इस समय को कितना महत्व देते हैं। समय हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। आज के समय में जो समय व्यर्थ गंवाया जा रहा है मोबाइल के माध्यम से, आज के समय में दुर्व्यसनों में पड़ करके समय का कोई महत्व नहीं समझ रहे हैं युवा पीढ़ी। मैं तो करबद्ध निवेदन करता हूं, मैं अपने आप से भी कहता हूं, आपसे भी कहता हूं कि जो समय की कीमत नहीं जानता वो कभी जो है समय भी उसकी कीमत नहीं कभी नहीं करता। समय की कीमत नहीं जानता हो, इसलिए समय की कीमत समझें। ये समय जो अभी मिला है ना आपको, ये समय कम नहीं है। इन संत महात्माओं के मुख से, इन संत महात्माओं की वाणी का जो आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, एक एक शब्द जो है वो एक एक शब्द जो है अतुलनीय है, एक एक शब्द जो है बड़ा विलक्षण है, कल्याणप्रद है, लाभकारी है, दिव्य है। ऐसा शब्द अगर हमारे जीवन में एक भी प्रवेश कर जावे तो भैया एक पारस रूपी मणि है, और वो जरा सी लोहे के स्पर्श हो जावे तो सुवर्ण कर देती है। लेकिन संत महात्माओं की वाणी तो उस पारस के समान नहीं है। संत महात्माओं की वाणी तो पारस के बराबर पारस करने जैसा सामर्थ्य रखती है। पारस तो लोहे को सोना बनाती है, पारस तो लोहे को सोना बनाने का कार्य करता है। लेकिन हमारी संतों की वाणी का सार है कि संत महात्माओं के अंदर इतनी विलक्षणता है, पारस किसी को पारस नहीं बना सकता, लेकिन संत महात्माओं की वाणी जो है अपने सदृश कर देती है। अपने जीवन में जो अनुभव का लाभ है वो लाभ प्रदान कर देती है। इसलिए ये महत्व हमें कब पता चलता है? शास्त्रों में एक जगह वर्णन किया गया, न वेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्षम स तम सदा निंदति नात्र चित्रम। जो जिसके गुणों को नहीं जानता वो उसकी निंदा से ही शुरुआत करता है। और ये हुआ है। सदगुरु कबीर साहब जब काशी में विराजमान थे, अथवा रैदास जी महाराज जब काशी में विराजमान थे, तुलसीदास जी महाराज काशी में विराजमान थे, बताइए उस समय में वहां की परिस्थितियां क्या थी? ये बात घटित होती है, न वेत्ति हो यश गुण प्रकर्षम। उनके गुणों को नहीं जानने वाले काशी के विद्वान ब्राह्मण जो क्या करते थे उनकी, बताओ आप क्या करते थे? जब भक्तमाल में पढ़ते हैं वो क्या करते थे? निंदा करते थे, लगे रहते, पीछे पड़े रहते। लेकिन आज ही हमारी पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में चर्चा हुई कि पूरे भूमंडल के विद्वानों को हरा करके, और सर्वजीत नाम के पंडित जी जब वाराणसी में आए, और वाराणसी में आकर के और सदगुरु कबीर साहब की वाणी का एक शब्द सुना, पराजित होकर के चरणों में प्रणाम करके कहने लगा, मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करिए महाराज, मुझे ये पोथी पुस्तक का ज्ञान मुझे कभी कल्याण की तरफ ले जाने वाला नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये जब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और एक जगह तो हमने सुना है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी कैसे हैं? अरे हम तो ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं उठते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी बताओ आप? हैं? ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म मुहूर्त का ही ज्ञान नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान का तो हमें ज्ञान ही कैसे होगा बताइए आप? हैं? इसलिए बहुत आवश्यकता है। ये इस मानव जीवन की विशेषता कहते कहते तो समय बीत जाएगा। समझते हैं सबसे बड़ी विडंबना क्या है वर्तमान समय में? बातें सब समझते हैं, जानकारियां सब है, औषधि हमने ले ली है, अलमारी में पड़ी है, औषधि ले ली है, जेब में पड़ी है, पर वह औषधि जेब में लियोड़ी काम को नहीं आवे। इन औषधि ने पत्ते अनुसार आपन लेवा, अंदर घोट पर इन उतारा और पत्ते राखा, फिर सेवन करने रो तरीको करा, तो वह औषधि अपारी बीमारी मिटाने रो काम करी। इन्हीं तरह सदगुरु वैद जगत सब रोगी, और राम भजे जारी काया निरोगी। गुरु महाराज वैद्य रूप में हैं, उनके शब्द है वो महा औषधि के समान है, और उस औषधि को कोई युक्ति पूर्वक ले लिया, उनका तो भव रोग निवृत्ति हो गई, जन्म मृत्यु के चक्कर से निवृत्त हो गए। और जिन्होंने उस औषधि को स्पर्श भी नहीं किया, जिन्होंने राम नाम सजीवन बूटी को पहचाना ही नहीं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वही जन्म मृत्यु का चक्कर, चाहे वो किसी वेश में हो, चाहे किसी बाने में हो, चाहे किसी कुल में हो,
वर्ण में हो, लेकिन फिर वह उसी अज्ञान अंधकार में पड़ा रह जाता है। इसलिए आज पूज्य साध्वी जी जिनकी 17वीं के जागरण के अवसर पर सत्संग के इस पावन अवसर पर विराजमान सभी संत महात्माओं को मैं बारंबार वंदन करता हूं, और आपका भी सत्संग पंडाल में भक्तिमती माताओं बहनों का भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो बातें हैं, ये बातें हमारी कोई निजी बातें हैं नहीं, हमारे निजी विचारों से कोई उत्पन्न है नहीं। यही हमें कहने वालों को भी यही मानना चाहिए कि करे करावे राम जी मैं कछु करता नाय, राम चरण जो मैं करूं ये बड़ी चूक मुझ माए। मैं कहने वाला हूं ये कभी हो नहीं सकता, कहने वाले राम जी, कहने वाले राम जी, सुनने वाले राम जी के रूप राम रूप हो जाएंगे तो सारी बात अच्छी हो जाएगी। बोली राम जी महाराज की, अनंत कोटि महापुरुषों की।